नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर। पिछली दो कक्षाओं में हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। आज हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित टॉप 100 MCQ सॉल्व करेंगे। अगर आप ये 100 MCQ सॉल्व कर लेते हैं और अच्छे तरीके से इसको याद कर लेते हैं तो आने वाली आपकी जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो CUT की हो या CUT के अलावा कोई ऐसा वनडे एग्जाम जहाँ पर आपसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित चीजें पूछी जाती हैं, तो आप उन सारे प्रश्नों को एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग अब क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। तो पहला जो पार्ट है वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। पहले 50 क्वेश्चन, उसके बाद आखिरी के जो 50 क्वेश्चन है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो पहले हम लोग बौद्ध धर्म के सारे प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर जैन धर्म को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनगर, श्रावस्ती, लुम्बिनी, सारनाथ। इंग्लिश वर्जन इसका दिया गया है कि एट विच प्लेस डिड गौतम बुद्ध अटेन महापरिनिर्वाण। बताइए आप लोग, कहां पर गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया हुआ था? ऑप्शन ए दिया है कुशीनगर, श्रावस्ती, लुम्बिनी और सारनाथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कुशीनगर। तो महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त किया हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया गया है कि त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैनियों से, बौद्धों से, हिंदुओं से या सिखों से? यहाँ इसका इंग्लिश वर्जन है कि द त्रिपिटक इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? जैन्स, बुद्धिस्ट, हिंदूज और ऑप्शन डी दिया है सिख। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्धों से यानी कि बुद्धिस्ट। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि बुद्ध ने सर्वाधिक प्रवचन कहां दिया है? वेयर डिड द बुद्धा प्रीच मोस्ट? ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी आपसे पूछा जाता है कि बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश किस स्थान पर दिए हैं? तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है वैशाली, और बी दिया गया है यहाँ पर श्रावस्ती, सी दिया गया है कौशाम्बी और डी दिया गया है राजगृह। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रावस्ती। तो भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश जो है वो श्रावस्ती में दिए हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। चौथा प्रश्न दिया है कि बुद्ध के उपदेशों के अंतर्गत क्या है? बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए हैं उनके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती हैं? तो ऑप्शन ए दिया गया है 4 आर्य सत्य, ऑप्शन बी दिया गया है मध्यम मार्ग, ऑप्शन सी दिया गया है अष्टांगिक मार्ग और ऑप्शन डी दिया गया है उपरोक्त सभी, अर्थात ये तीनों। व्हाट डू द बुद्धाज टीचिंग्स इंक्लूड? तो यहाँ पर जो आपके ऊपर के 3 दिए गए हैं, 4 आर्य सत्य, मध्यम मार्ग और अष्टांगिक मार्ग, तो ये तीनों जो है भगवान बुद्ध के उपदेशों में शामिल है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भगवान बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? भगवान बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? व्हाट वाज द नेम ऑफ लॉर्ड बुद्धाज सन? गौतम नाम था, सिद्धार्थ नाम था, राहुल नाम था या कपिलवस्तु? तो ऑप्शन से हम लोग चलते हैं। कपिलवस्तु स्थान का नाम है, नहीं होगा। गौतम, तो गौतम भगवान बुद्ध से ही संबंधित है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका जो राहुल दिया गया है ये सही उत्तर होगा। तो भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। 6वें नंबर का प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? अर्थात ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसको भगवान बुद्ध ने सबसे लास्ट में उसको दीक्षा प्रदान की थी? हु वाज द लास्ट पर्सन टू बी इनिशिएटेड इनटू गौतम बुद्धाज रिलीजन? ऑप्शन ए दिया गया है आनंद, बी दिया गया है सारिपुत्र, सी दिया गया है मोदग्लैन और डी दिया गया है सुभद्र। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभद्र। तो सुभद्र ऐसा व्यक्ति था जिसको भगवान बुद्ध ने सबसे अंतिम में दीक्षित किया था, अर्थात बौद्ध धर्म का ज्ञान उसको दिया था।
7वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज गौतम बुद्ध बॉर्न? ऑप्शन ए दिया गया है लुम्बिनी, बी दिया गया है उरुवेला, सी दिया गया है सारनाथ और डी दिया गया है गया। तो भगवान बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो भगवान बुद्ध का जन्म आपका कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ये जो है प्रश्न आपसे सीयूटी के एग्जाम में, सीयूटी यूजी के एग्जाम में ये पूछा गया है। सीयूटी यूजी के एग्जाम में ये प्रश्न आपका आया हुआ है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर लुम्बिनी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन किस स्थान पर दिया था? Where did गौतम बुद्ध deliver his first sermon? ऑप्शन ए सारनाथ, बी पाटलिपुत्र, सी लुम्बिनी और डी गया। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सारनाथ। तो सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को भगवान बुद्ध ने प्रवचन दिया था और यही जब भगवान बुद्ध ने यहाँ सारनाथ में प्रवचन दिया था तो इसी को हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धर्मचक्र प्रवर्तन अर्थात सारनाथ। और सारनाथ को उस समय एक दूसरे नाम से जाना जाता था, उसका नाम था ऋषिपत्तनम। ये नाम था, इस नाम से जाना जाता था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर 9 नंबर का प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदायों में मौलिक अंतर क्या है? What is the fundamental difference between the Mahayan and Hinayan schools of Buddhism? A. अहिंसा पर बल, बी दिया गया है जाति रहित समाज, सी दिया गया है मूर्ति पूजा और डी दिया गया है मध्यम मार्ग। तो यहाँ हीनयान और महायान में जो सबसे मुख्य अंतर है वो है मूर्ति पूजा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी मूर्ति पूजा। 10वें नंबर प्रश्न पर हम लोग चलते हैं और देखते हैं 10वां नंबर का प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस नगर में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? तो बौद्ध सभा कहां पर आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए नालंदा, बी बिहार, सी राजगृह और डी बोधगया। तो 10 नंबर के प्रश्न में आपका सही उत्तर हो जाएगा राजगृह। तो राजगृह में जो है आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल अर्थात बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। 11 नंबर का प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न अवधारणा के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो सबसे पहले अगर आप जानते रहेंगे कि त्रिरत्न में क्या क्या चीजें शामिल हैं, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल है आपका बुद्ध, धम्म और संघ। ये 3 चीजें जो है त्रिरत्न में शामिल हैं। तो आप देख लीजिए कि इनके अतिरिक्त क्या चीज यहाँ ऑप्शन में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका निर्वाण दिया है, तो ये जो है त्रिरत्न में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न आपका है महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण किस जो है गणतंत्र में हुआ था? इन विच रिपब्लिक डिड बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण? तो महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ए है मल्लों के राज्य में, बी लिच्छवी गणराज्य में, सी शाक्यों के गणराज्य में और डी पाल गणराज्य में। तो इसका आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए मल्ल गणराज्य में महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण की प्राप्ति की थी। 13 नंबर का प्रश्न है दिया है कि किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच रूलर वाज द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? जो आपकी चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल है ये किसके समय में आयोजित की गई थी? तो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल आपका कनिष्क के समय में आयोजित की गई थी। कनिष्क के समय में ये आपका प्रथम शताब्दी में आयोजित की गई थी, प्रथम शताब्दी में। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न यहां दिया गया है कि स्तूप संबंधित है, स्तूप इज एसोसिएटेड विद, स्तूप किससे संबंधित है? महापरिनिर्वाण से, धर्मचक्र से, सांड से और धर्मचक्र परिवर्तन से। तो स्तूप जो है वो भगवान बुद्ध की मृत्यु से संबंधित, साक्ष्य से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, महापरिनिर्वाण से संबंधित है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सारनाथ में जो स्तूप स्थित है, सारनाथ में, उसका नाम क्या है? सारनाथ के स्तूप का क्या नाम है? मैंने आपको क्लास में बताया था, तो आप बताइएगा कि सारनाथ के स्तूप का क्या नाम है। अगला प्रश्न है, यहां पर दिया गया है कि गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्धा's मदर बिलोंग्स टू विच क्लैन? ए शाक्य, बी माया, सी लिच्छवी और डी कोलीय। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा कोलीय गणराज्य से इनकी माता जो है वो संबंधित थी। भगवान बुद्ध की मां कोलीय गणराज्य से संबंधित थी। 16 नंबर का प्रश्न है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो भगवान बुद्ध की मृत्यु आपका 483 ईसा पूर्व में हो जाता है, तो उसी समय 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीत की आयोजन होता है और उसका अध्यक्ष जो है वो कौन होता है? महाकश्यप होते हैं। तो महाकश्यप जो है ये फर्स्ट प्रेसिडेंट होते हैं इसके प्रथम बौद्ध संगीत की। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? When was गौतम बुद्ध born? ए दिया गया है 563 बीसी, बी 561, सी 558 बीसी और डी 544 बीसी। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा 563 बीसी, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो बौद्ध द्वारा भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति किसके आग्रह पर दी गई थी? अर्थात कहने का मतलब है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसके कहने पर भगवान बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में भिक्षुणियों के रूप में उनको आने के लिए अनुमति प्रदान की थी। तो इसका आपका ऑप्शन दिया गया है आम्रपाली, आनंद, भानुमति और उपाली। भानुमति और उपाली। तो एट हुज रिक्वेस्ट डिड बुद्धिज्म अलाउड वुमेन टू बिकम नन्स? तो ये आपका जो सही उत्तर हो जाएगा आनंद। तो आनंद ही ऐसा व्यक्ति था, ऐसा बौद्ध भिक्षु था जिसके कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में आने की अनुमति प्रदान की थी। 19 नंबर का प्रश्न है, यहां पर दिया गया है कि नागार्जुन कौन थे? हु वाज नागार्जुन? ए बौद्ध दार्शनिक थे, बी रसायन शास्त्री थे, सी गणितज्ञ थे, डी प्रसिद्ध वैद्य थे। तो आपका ये जो सही उत्तर हो जाएगा तो ये प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। और इनकी जो पुस्तक का नाम है, इनकी जो पुस्तक है, पुस्तक उसका नाम है मूल मध्यम कारिका। क्या नाम है? मूल मध्यम कारिका, ये इनकी पुस्तक का नाम है, मूल मध्यम कारिका। कभी कभी ये भी आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर का, अनात्मवाद सिद्धांत क्या है? अनात्मवाद सिद्धांत जो है ये किससे संबंधित है? तो यहां पर ऑप्शन दिया गया है सांख्य से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, वेदांत से है, जैन दर्शन से। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बी, बौद्ध दर्शन से ये संबंधित है। 21 नंबर का प्रश्न है कि बौद्ध और जैन धर्म दोनों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समान है? मतलब ऐसा कौन सा चीज है जो बौद्धिज्म में भी है और यहाँ पर जैनिज्म में भी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन प्रिंसिपल इन बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म? तो आर्य सत्य ये आपके बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका त्रिरत्न है, ये त्रिरत्न ये दोनों में है, त्रिरत्न दोनों में है। तो अभी बौद्ध धर्म में मैंने बताया, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ। वैसे ही जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न उसमें भी हैं। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बी, 3 ज्वेल्स अर्थात त्रिरत्न।
अगला जो है प्रश्न है यहां पर दिया गया है कि क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? हु प्रोनाउंस द थियरी ऑफ मोमेंटरी थियरी? तो इस क्षणिकवाद का कहने का मतलब क्या है कि कोई भी वस्तु जो आपकी है वो परमानेंट नहीं है, वो क्षण भर के लिए है, कुछ समय के लिए है और एक समय के बाद जो है वो नष्ट हो जाएगी। तो इसका जो है प्रतिपादन भगवान बुद्ध ने स्वयं किया था। तो ये बुद्धिज्म से संबंधित है, यही आपका क्षणिकवाद। और इसी में आपके ऊर्जा से संबंधित चीजें बताई गई है कि कोई भी वस्तु अगर होती है तो उसमें जो ऊर्जा होती है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है, यही जो है क्षणिकवाद के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत में योगदान नहीं दिया था? विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डिड नॉट कंट्रीब्यूट इन बुद्धिज्म? मतलब ऐसा कौन सा शासक था जो बुद्धिज्म में अपना थोड़ा भी योगदान नहीं दिया था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन ने दिया था, कनिष्क ने भी दिया था, अशोक ने भी दिया था। लेकिन जो पुष्यमित्र जो है शुंग है, इन्होंने बौद्ध धर्म में थोड़ा भी योगदान नहीं दिया था। उल्टा इन्होंने क्या किया था कि बौद्धों को जो है मरवाना चालू कर दिया था। और एक समय ऐसा आया था कि इन्होंने अपने राज्य में घोषणा कर दी थी कि जो भी व्यक्ति बौद्ध का सिर काट के इनके सामने लाएगा उसको ये जो है सोने के सिक्के जो है प्रदान करेंगे। तो पुष्यमित्र शुंग जो है ये बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं किए थे। 24 नंबर का प्रश्न है कि अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे? हु वाज अलार कलाम? तो अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक शिष्य थे? बिल्कुल नहीं। बुद्धकालीन शासक थे? तो शासक भी नहीं थे। एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे? ये भी नहीं थे। बुद्ध के गुरु थे। तो ये अलार कलाम जी जो थे वो बुद्ध के प्रथम गुरु थे। जब बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया और जब ये जंगल में भटक रहे थे तो सबसे पहले अलार कलाम से मिले थे और उन्होंने जो है थोड़ी शिक्षा दीक्षा ली थी कि आगे हमको कैसे ईश्वर की प्राप्ति होगी, हमें क्या चीजें करना चाहिए, तो वो अलार कलाम ने ही इनको बताया था। अगला नंबर का प्रश्न है दिया गया है कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो तृतीय बौद्ध सभा जो है ये 250 बीसी में अशोक द्वारा आयोजित की गई थी, अशोक द्वारा कराई गई थी। और ये किस स्थान पर हुई थी? तो ये पटना अर्थात पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र में ये हुआ था, पाटलिपुत्र में। तो इसका सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध सभा जो है बुलाई गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री इन इंडिया इज, कौन सा है यहाँ पर? नालंदा, उदंती, विक्रमशिला या भज? तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है नालंदा, तो नालंदा जो है सबसे प्राचीन विहार है। 27वें नंबर का प्रश्न है दिया गया है कि गौतम बुद्ध के माता कौन थी? गौतम बुद्ध की माता कौन थी? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया गया है आम्रपाली, महामाया, यशोदा। वही आपका इंग्लिश वर्जन आपको दिया गया कि हु वाज द मदर ऑफ गौतम बुद्धा? तो गौतम बुद्ध की जो आपकी माता हैं उनका नाम है महामाया। महामाया गौतम बुद्ध की माता का नाम है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? Which place is not associated with गौतम बुद्धा? तो सारनाथ ये आपके गौतम बुद्ध से संबंधित है। सारनाथ में क्या किया था इन्होंने? धर्म चक्र परिवर्तन किया था। बोध गया भी आपका संबंधित है, कुशीनगर भी संबंधित, लेकिन पावापुरी जो है ये संबंधित नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में जीवन के नियम बताए गए हैं? ऐसा कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें जीवन के नियम बताए गए हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट आर द रूल्स ऑफ संघ लाइफ फाउंड? किसमें बताए गए हैं? तो दीर्घ निकाय में बताए गए हैं, विनय पिटक में बताए गए हैं, विधम्म पिटक में बताए गए हैं या विभाषा शास्त्र में? तो इसका आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विनय पिटक। विनय पिटक में बौद्ध धर्म से संबंधित जीवन के नियम बताए गए हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस आयु में हुई थी? एट व्हाट
व्हाट एज डिड बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट? तो गौतम बुद्ध को कितनी आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो वो 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और 29 वर्ष में ये जो है यहाँ से अपना गृह त्याग कर दिए थे, घर अपना त्याग दिए थे। और उसके पश्चात 6 वर्ष के पश्चात इन्होंने अपना परिश्रम किया, ईश्वर का ध्यान किया और इनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? तो ये जो है पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ गौतम बुद्ध? तो इनका गौतम बुद्ध का रियल नाम क्या था? वो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का रियल नाम क्या था? सिद्धार्थ था। राहुल किसका नाम था? तो राहुल इनके पुत्र का नाम था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं है? Which of the following elements is not described in धम्म? ए, माता पिता की आज्ञा का पालन, बी, दान्य पुण्य, सी, यहाँ पर लिखा है मातृभाव, और डी दिया गया है संघ के प्रति आस्था। तो आप देख रहे होंगे कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना, दान पुण्य, मातृभाव, तो ये तीनों जो है एक तरफ से चीजें जो है आप देख रहे होंगे कि संबंधित हैं, लेकिन जो संघ के प्रति आस्था है ये थोड़ा अलग है। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, डी, फेथ इन यूनियन। अगला प्रश्न आपका 33 है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन था? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन। द सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन वाज। तो ये विक्रमशिला जो था ये आपका बौद्ध शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। अगला प्रश्न है कि भरहुत किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, सिख धर्म से? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म। भरहुत का जो स्तूप है ये आपका बुद्धिज्म से रिलेटेड है। अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे यहाँ पर दिया गया है कि बोड़ोबुदुर एक मंदिर है और ये कहाँ स्थित है? वेयर इज द फेमस बोड़ोबुदुर मंदिर एलोकेटेड? ये जो बोड़ोबुदुर मंदिर है ये आपका इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ पर है? इंडोनेशिया में ये मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि ऐसी कौन सी गुफा है जिसमें बौद्ध धर्म के बारे में भी चित्र बनाए गए हैं, हिंदू धर्म के भी हैं और जैन धर्म के भी हैं? Which caves are a culture belongs to religious art from Buddhism, Hinduism and Jainism? तो ऑप्शन आपका दिया गया है अनंता, एलोरा, एलिफेंटा या सिंघनपुर। तो ये आपका जो उत्तर है यहाँ पर एलोरा की जो गुफाएं हैं, तो एलोरा की गुफाओं में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म तीनों से संबंधित चित्र आपके पाए गए हैं। अगले नंबर का प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के तुरंत पश्चात कौन सी बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? तो ये आपका जो है पहली बौद्ध संगीत इनकी जन्म के तुरंत पश्चात ही जो है 483 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? अभी मैंने ये आपको होमवर्क भी दिया था और ये प्रश्न भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। क्या जो आपका धमेक स्तूप है वो कहाँ स्थित है? Where is the Buddhist structure धमेक स्तूप located? A, सारनाथ, B, सांची, C, कोणार्क और D, महाबलीपुर। तो ये आपका जो धमेक स्तूप है, धमेक स्तूप आपका सारनाथ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सारनाथ में। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ए, सारनाथ। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर ये बौद्धिज्म से संबंधित है और ये कहाँ स्थित है? द महाबोधि टेम्पल आर द ग्रेट अवेकिंग टेम्पल इज बुद्धिस्ट टेम्पल लोकेटेड इन? कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है? तो ना तो तमिलनाडु में है, ना तो महाराष्ट्र में है और ना ही आंध्र प्रदेश में। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, बिहार। तो महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है और बिहार में कहाँ पर है? बोध गया में। कहाँ पर है? बोध गया। आप यहाँ से ऐसे मिला सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है महाबोधि में बोधि है, तो बोधि कहाँ है? बोध गया में है। और बोध गया कहाँ पर है? बिहार में है। तो तीनों का पहला अक्षर यहाँ पर बा देखने को
मिल रहा है। ये आप एक तरीके का ट्रिक इसको बना सकते हैं। 40 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छतनुमा अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? तो ये आपका जो डोम्ड रोफ्ड सेमी सर्कल स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या कहा जाता है? स्तूप कहा जाता है, धर्मादेश कहा जाता है, विहार कहा जाता है, या गुंबद कहा जाता है? तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा स्तूप। तो बौद्ध धर्म में जो आपको भवन देखने को मिलते हैं और भवन के ऊपर जो गुंबदाकार छत अर्धगोलाकार होता है तो उसको स्तूप कहा जाता है। तो आप देखे होंगे ये जो आपका धमेक स्तूप है सारनाथ में कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर अर्ध वृत्ताकार जो है यहाँ पर ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये जो है वो आपका स्तूप कहलाता है, ये स्तूप कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और हम लोग देखते हैं 41 नंबर का प्रश्न। तो 41 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि मिलिंद पन्नो क्या है? ये आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि मिलिंद पन्नो क्या है? बौद्ध स्थल है, बौद्ध विहार है, बौद्ध भिक्षु है, या बौद्ध पाठ है? व्हाट वाज द मिलिंद पन्नो? तो मिलिंद पन्नो जो है वो आपका बौद्ध पाठ है। क्या है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा शासक था जो बुद्ध का समकालीन नहीं था? तो आप देख रहे होंगे अशोक जो यहाँ पर है, अशोक ये लगभग 250 में ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कराते हैं, तृतीय बौद्ध संगीत। ये भगवान बुद्ध के समकालीन नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध की मृत्यु जो है 483 बीसी में आपका हो जाता है और इनका जो समय है वो 250 बीसी के आसपास का समय है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कितना अंतर है। तो अशोक जो है इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि सप्तपर्णी गुफा स्थित है। तो यह जो आपका सप्तपर्णी गुफा है ये कहाँ स्थित है? सप्तपर्णी केव्स आर लोकेटेड इन। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है राजगृह में है, पावापुरी में है, सांची में है और नालंदा में है। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा राजगृह। तो राजगृह में आपका सप्तपर्णी गुफा स्थित है। 44 नंबर के प्रश्न की ओर देखते हैं और यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान नहीं किया गया था? तो बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी, तो बुद्धिस्ट काउंसिल में कनिष्क के समय में हुआ था, अशोक के समय में हुआ, अजातशत्रु के समय में हुआ था, लेकिन पुष्यमित्र शुंग जो है बौद्धिज्म का विरोधी था, इसके समय में नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में उत्पन्न होने वाला सबसे बाद का बौद्ध ग्रंथ है? ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो सबसे बाद में भारत में उत्पन्न हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्टेस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट टू ओरिजिनेट इन इंडिया? तो यहाँ ए दिया गया है वामसात पाकसिनी, बी दिया गया है दिव्यवदान, सी दिया गया है वज्रछेदिका और डी दिया गया है दोहा कोसा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वामसात पाकसिनी, ये भारत में सबसे आखिरी में जो है बौद्ध ग्रंथ मिला हुआ है। 46 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया है कि कमल का संबंध गौतम बुद्ध के किस घटना से संबंधित है? कमल क्या होता है? कमल जो है वो उगता है। क्या होता है? कमल जो है वो कीचड़ में उगता है और उगना जो है किसका प्रतीक है? उगना प्रतीक है जन्म लेने का। किसका है? जन्म लेने का प्रतीक है। तो यहाँ जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जन्म लेने का प्रतीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और यहाँ पर दिया गया है 47 नंबर का प्रश्न कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है, हाथी है, बैल है, गाय है? व्हाट वाज द सिंबल ऑफ बुद्धाज री? तो यहाँ पर इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा, घोड़ा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पर दिया गया कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना जो प्रथम प्रवचन दिया था उसको क्या कहेंगे? महाविनिष्क्रमण कहेंगे, महापरिनिर्वाण कहेंगे, महामस्ताभिषेक कहेंगे या धर्मचक्र परिवर्तन कहेंगे? तो जो प्रथम प्रवचन था वो कहा गया था धर्मचक्र प्रवर्तन। तो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। और अगला प्रश्न है, बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? सारनाथ में, कपिलवस्तु में, गया में, वैशाली में?
वेयर वॉज द ऑर्डर ऑफ नन्स फाउंडेड बाई बुद्धा। तो ये जो आप वैशाली है, तो वैशाली में बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। और बुद्धिज्म का ये लास्ट क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कि चौथी बौद्ध सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो चौथी बौद्ध सभा के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल? ए शूद्रक, बी वसुमित्र, सी पार्थ, डी कनिष्क। तो ये चौथी बौद्ध संगीत जो थी, चौथी बौद्ध सभा जो थी वो कनिष्क के समय में आयोजित की गई थी, प्रथम शताब्दी में। कब? प्रथम शताब्दी में। और इसके अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष वसुमित्र जी थे। कौन थे अध्यक्ष? वसुमित्र थे। ये बुद्धिज्म से संबंधित 50 प्रश्न थे। उम्मीद है कि आप हमारी क्लास को देखने के पश्चात जब प्रश्न को कर रहे होंगे तो आप एकदम अच्छे तरीके से, आपको कहीं भी अटकने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। अब हम लोग जैन धर्म से संबंधित 50 प्रश्न करते हैं और देखते हैं कि जैन धर्म में कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 51 नंबर का प्रश्न है। पूछा गया है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वेयर वाज महावीर स्वामी बॉर्न? ए कुंडग्राम, बी पावापुरी, सी लुम्बिनी, डी जृंभिक। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कुंडग्राम। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम के वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम के वैशाली में हुआ था। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ए कुंडग्राम। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? ए दिया गया है सिद्धार्थ, बी वर्धमान, सी जमाली, डी नंदीवर्धन। महावीर स्वामी चाइल्डहुड नेम वाज। तो इनके बचपन का जो नाम था वो, बचपन का नाम इनका जो है वो वर्धमान था। क्या था? बचपन का नाम वर्धमान था। और सिद्धार्थ जो है इनके पिता का नाम था। क्या था? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो ऋषभदेव आपके पहले तीर्थंकर थे और आखिरी तीर्थंकर जो है वो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी थे। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी महावीर स्वामी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, ये मैंने आपको बता दिया। और भगवान यहाँ पर पार्श्वनाथ है। तो पार्श्वनाथ आपके 23वें तीर्थंकर थे। कौन से तीर्थंकर थे ये? 23वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न देखते हैं 55 नंबर का प्रश्न। पूछा गया है कि महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता कौन थी? ए त्रिशला, बी महामाया, सी यशोदा, डी यशोधरा। तो इनकी माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। महावीर स्वामी द्वारा गृह त्याग कब किया गया था? कितनी वर्ष के थे तब इन्होंने गृह त्याग किया था? तो भगवान महावीर स्वामी जो है वो 30 वर्ष के थे। 30 वर्ष के थे तब इन्होंने गृह त्याग कर दिया। और उसके बाद इन्होंने 12 वर्ष जो है 12 वर्ष तक तपस्या की। तो 12 वर्ष पर तपस्या करने के पश्चात इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? हु वाज फर्स्ट डिसिप्लिन ऑफ महावीर स्वामी? तो यहाँ पर जमाली जो है इनके प्रथम शिष्य थे और जमाली जो है इनके दामाद भी थे। क्या थे? दामाद भी इनके थे। इनकी जो पुत्री हैं प्रियदर्शनी अनुजा, उनके साथ इनका विवाह किए थे। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म को संगठित करने का श्रेय किसे कहा जाता है? या इसको इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि जैन धर्म के मुख्य संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, मल्लिनाथ या महावीर स्वामी? तो महावीर स्वामी को जो है वो जैन धर्म को संगठित करने का श्रेय दिया जाता है और यही इनके मुख्य संस्थापक भी माने जाते हैं। और मल्लिनाथ जो है वो ऐसा माना जाता है कि ये महिला थी। कौन थी? ये महिला तीर्थंकर थी।
अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की तपस्या के बाद हुई। अभी मैंने आपको बताया कि 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी। श्रवणबेलगोला में हुई थी। श्रवणबेलगोला कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। कुशीनगर में हुई थी, पावापुरी में हुई थी या लुम्बिनी में हुई थी। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, पावापुरी में भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म में श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो आपको पता है कि जैन धर्म दो भागों में बढ़ जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक होते हैं वो स्थूलबाहु हो जाते हैं, और जो दिगंबर संप्रदाय है वो भद्रबाहु के अंतर्गत आता है। दिगंबर संप्रदाय ये भद्रबाहु इसके संस्थापक होते हैं। अगला प्रश्न है कि पार्श्वनाथ का प्रतीक या चिन्ह क्या था। सांप, सांड, सिंह या हाथी। व्हाट वाज द सिंबल ऑफ पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ का जो प्रतीक है वो यहाँ पर सांप है। और पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये वाराणसी से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, वाराणसी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि समैया कहलाते हैं। समैया किसे कहा जाता है, हु आर कॉल्ड समैया। श्वेतांबर, दिगंबर, बौद्ध धर्म या वैदिक धर्म। तो जो आपके दिगंबर वाले व्यक्ति हैं, दिगंबर वाले व्यक्ति हैं, इनको समैया कहा जाता है। इसका उत्तर आपका बी सही हो जाएगा, दिगंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, और यहाँ पर 65 नंबर का प्रश्न है कि महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म का अगला अध्यक्ष कौन था। तो भगवान महावीर स्वामी की जब मृत्यु हो जाती है तो जैन संघ जो बना रहता है उसका अध्यक्ष कौन बनता है। ब्रज स्वामी बनते हैं, बिल्कुल नहीं। घोषाल ये भी नहीं बनते। सुधर्मन ये बनते हैं। मल्लिनाथ जो है बहुत पहले ही आ गई रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, सुधर्मन जो है इसके अध्यक्ष बनते हैं। 66 नंबर का प्रश्न है, पूछा गया है कि कल्पसूत्र की रचना किसने की थी। हु कंपोज्ड कल्पसूत्र। तो कल्पसूत्र की रचना जो है वो भद्रबाहु द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, भद्रबाहु द्वारा कल्पसूत्र की रचना की गई थी। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि स्यादवाद किसका सिद्धांत है। तो अभी हम जैन धर्म से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म। अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ कौन सा है। तो यहाँ पर जो 14 पूर्व हैं यही जो आपके सबसे प्राचीन ग्रंथ कहलाते हैं, सबसे प्राचीन ग्रंथ कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म को अपनाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स एडॉप्टेड जैनिज्म। अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या कनिष्क ने। तो अशोक आप देख रहे होंगे, तो अशोक जो है बौद्धिज्म से संबंधित है, बिंदुसार बुद्धिज्म से संबंधित है, कनिष्क भी बुद्धिज्म से संबंधित है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये जैन धर्म से संबंधित है और इन्होंने जैन धर्म अपनाया था। और जैन धर्म मुख्यतः किस पर बल देता है, तो ये मुख्यतः अहिंसा पर बल देता है, अहिंसा पर। और चंद्रगुप्त मौर्य ने संथारा प्रथा का प्रयोग किया था, संथारा प्रथा, और इसी के माध्यम से अपना जो है प्राण त्यागा था। अगला प्रश्न है कि प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था। तो मैंने क्लास में पढ़ाया था, बताया था कि दो जो है जैन संगीत होती हैं। तो पहली जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। सही उत्तर ये हो जाएगा पाटलिपुत्र में। और दूसरी जो है वल्लभी में, गुजरात में हुआ था। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा स्थान है जो बौद्धों के तीर्थ के अलावा जो है जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। सारनाथ, कौशाम्बी, लखनऊ या कुशीनगर। तो जो कौशाम्बी स्थान है ये बौद्धों के अलावा जो है जैनियों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बी, कौशाम्बी। अगला प्रश्न है कि वह महाव्रत जिसको महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। तो आप जान रहे होंगे कि जैन धर्म में पहले जो है टोटल 4 ही अणुव्रत थे, बाद में इसमें 5वां अणुव्रत जोड़ा गया ब्रह्मचर्य का। तो 5 अणुव्रत कौन है, तो ये है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह
अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, तो ये ब्रह्मचर्य जो है ये महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। बाकी सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह ये जो है ये बौद्ध धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हैं, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा इसको जोड़ा गया था। पार्श्वनाथ द्वारा इसको जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 73 नंबर का प्रश्न। द्वितीय जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? अभी मैंने बताया द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वल्लभी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो किसके द्वारा करवाया गया था? चोल द्वारा, चालुक्य द्वारा, पांड्य द्वारा या नंद वंश द्वारा? तो चालुक्यों ने जो है दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण कराया था। तो इसका सही उत्तर आपका बी हो जाएगा, चालुक्य। अगला प्रश्न है, पूछा है कि किस वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो वो जो है साल वृक्ष के नीचे हुआ था। किस वृक्ष के नीचे हुआ था? साल वृक्ष के नीचे। तो आपका सही उत्तर डी हो जाएगा, साल वृक्ष के नीचे। अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया सिद्धांचल की जो गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये सिद्धांचल की जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 77 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या है? तो जैन धर्म किस पर विश्वास करता है? कर्म पर करता ही है, अहिंसा पे भी करता है, अधर्म पे भी करता है, विराग पे भी करता है, लेकिन जो सबसे मुख्य है इनका वो है अहिंसा। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, अहिंसा। अगला प्रश्न है कि कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो कैवल्य आपका जैन धर्म से संबंधित है। 79 नंबर का प्रश्न है, पूछा है कि जैन साहित्य का ग्रंथ जो है वो किस और नाम से जाना जाता है? तो जैन साहित्य के जो ग्रंथ हैं उनको हम आगम नाम से भी जानते हैं। 80 नंबर का प्रश्न है कि मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? तो ये जो मत्स्य आपका महाजनपद था वो आपका राजस्थान में स्थित था, राजस्थान के एरिया में था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, राजस्थान। इसका ऑप्शन बी गलत है, गुजरात गलत है, मध्य प्रदेश, बिहार ये तीनों गलत है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, राजस्थान। अगला प्रश्न है कि अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अणुव्रत शब्द जो है किससे जुड़ा हुआ है? बौद्ध, महायान बौद्ध धर्म से, हीनयान, जैन धर्म या भागवत धर्म? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, जैन धर्म से भी संबंधित है। तो 5 अणुव्रत अभी मैंने आपको बताया, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि रविकीर्त जो एक जैन थे जिन्होंने एहोल प्रशस्ति अभिलेख की रचना की थी वो किस राजा के संरक्षण में थे? रविकीर्त अ जैन हु कंपोज्ड एहोल प्रशस्ति वाज पैट्रोनाइज्ड बाय हुम? तो किसके संरक्षण में थे? पुलकेशिन प्रथम, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय, खारवेल? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, पुलकेशिन द्वितीय के संरक्षण में रविकीर्त जी थे। अगला प्रश्न है कि कौन सा राजा जैन धर्म का संरक्षक था? हर्ष, अशोक, पुलकेशिन द्वितीय, खारवेल? तो यहाँ आप देख रहे हैं तो हर्ष जो है ये नहीं थे, अशोक बौद्ध धर्म से संबंधित थे, पुलकेशिन द्वितीय नहीं थे, खारवेल राजा जो थे वो जैन धर्म के संरक्षक थे। पुलकेशिन द्वितीय का भी एहोल अभिलेख आप देख रहे हैं, लेकिन इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, खारवेल। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है 84 नंबर का प्रश्न कि वे महान सम्राट जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिया था वो कौन थे? जिन्होंने जैन धर्म अपनाया था, ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने संथारा प्रथा के माध्यम से अपना प्राण त्याग दिया था, संथारा प्रथा के माध्यम से त्याग दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, पूछा है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो पार्श्वनाथ जी आपके किस स्थान से संबंधित हैं? कौशाम्बी से, वाराणसी से, गृहव्रत से या चंपा से? अभी मैंने बताया था कि ये जो पार्श्वनाथ हैं 23वें तीर्थंकर हैं और ये कहाँ से संबंधित हैं? वाराणसी से। इनका जो वो निशान है वो क्या है? सांप है, सर्प जो है इनका निशान है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है?
तो ज्ञान प्राप्ति के लिए जैन धर्म में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? निर्वाण गलत, जिन गलत, रत्न गलत, तो कैवल्य आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? तो जैन धर्म में जो त्रिरत्न है वो कौन कौन से हैं? तो सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र या सम्यक आचरण, सम्यक चरित्र या सम्यक आचरण, तो ये इनके त्रिरत्न है। तो यहाँ पर मुक्ति जो आपका ऑप्शन दिया है ये गलत है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बी, मुक्ति। अगला प्रश्न है कि महावीर और बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? अर्थात ऐसा कौन सा राजा था जिसके शासन में भगवान बुद्ध और महावीर दोनों ने उसके राज्य में जाकर अपने उपदेश दिए थे? During whom reign did both Mahavir and Buddha preach? A. बिंबिसार, B. कालाशोक, C. उदयन, D. अजातशत्रु। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा A. बिंबिसार। तो बिंबिसार ही ऐसा राजा था जिसके समय में महावीर स्वामी और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि महावीर के पूर्व जैन धर्म को किस नाम से जाना जाता था? अर्थात जब महावीर स्वामी ने जैन धर्म के मुख्य संस्थापक के रूप में नहीं जाने गए थे, उसके पहले जैन धर्म को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए दिया गया है निर्ग्रंथ, बी तीर्थंकर, सी कैल्विन और डी जैन। तो इसका सही उत्तर जो है वो आपका हो जाएगा ए, तो उनको निर्ग्रंथ के नाम से जाना जाता था। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, निर्ग्रंथ। 90 नंबर का प्रश्न है, पूछा है कि श्वेतांबर के अनुसार कौन सी महिला तीर्थंकर थे? तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो मल्लिनाथ है वो महिला तीर्थंकर थे, तो सही उत्तर इसका आपका हो जाएगा डी, मल्लिनाथ। अगला प्रश्न है कि संथारा प्रथा के माध्यम से किस सम्राट ने अपना देह त्यागा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना देह त्यागा था, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य। और 92 नंबर का प्रश्न है कि प्रभासगिरी तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? कौशाम्बी में है, वैशाली में है, कर्नाटक में है, हरिद्वार में है। वेयर इज द प्रभासगिरी पिलग्रिमेज साइट लोकेटेड? तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा कौशाम्बी। तो कौशाम्बी में जो है ये स्थित है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कौशाम्बी, वैशाली, कर्नाटक और हरिद्वार, ये आपके गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पूछा है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन किस धर्म की महिमा है? वह है, तो ये जो है जैन धर्म से संबंधित है और जैन धर्म की क्या है? ये त्रिरत्न है। क्या है? त्रिरत्न। तो ये सही उत्तर आपका ए हो जाएगा, जैन धर्म। अगला पूछा है प्रश्न कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड आजीवक सेक्ट? आनंद ने की थी, राहुल भद्र ने की थी, मक्खली घोषाल ने की थी, उपाली ने की थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मक्खली घोषाल। अगला प्रश्न है 95 नंबर का कि दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? भद्रबाहु थे, सोलबाहु थे, देवर्षि क्षमा श्रमण थे या कालकाचार्य थे? तो ये आपका जो दिगंबर संप्रदाय है भद्रबाहु से संबंधित है, सही उत्तर हो जाएगा ए, भद्रबाहु। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भाषा में जैन साहित्य को सबसे पहले संकलित किया गया था? तो सबसे पहले जैन साहित्य को जो है अर्धमागधी भाषा में संकलित किया गया था। तो आपका पाली गलत हो जाएगा, प्राकृत और संस्कृत ये तीनों गलत हो जाएंगे। 97 नंबर का प्रश्न है, पूछ रहा है कि भगवान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? पावापुरी में, सारनाथ में, वैशाली में या श्रवण बेलगोला में? वेयर डिड वर्धमान महावीर अटेन परिनिर्वाण? तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो है पावापुरी। पावापुरी में परिनिर्वाण भगवान महावीर ने प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है कि श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है? अभी मैंने आपको बताया था कि श्रवण बेलगोला उड़ीसा में नहीं है, कर्नाटक में है, केरल में नहीं है, तमिलनाडु में है। सही उत्तर आपका हो जाएगा डी, कर्नाटक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और पूछा है कि भगवान महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और 100 नंबर का प्रश्न है, ये भी पूछा है कि महावीर स्वामी की माता का, महावीर स्वामी का जो है वो चिन्ह क्या था? ये भी आप कमेंट बॉक्स में आप हमको बताइएगा। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, अगर आप इसका टेस्ट देना चाहते हैं, फ्री टेस्ट, तो इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से
एग्जाम हंट ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पर आप जाएंगे तो देखेंगे एक प्रीवियस ईयर पेपर का एक कोर्स बना हुआ है जो कि एकदम फ्री है। उसमें आप जाएंगे तो टेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप ऐप डाउनलोड करके टेस्ट को दीजिए। कोई भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल और मैसेज के माध्यम से हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।